हाय स्टूडेंट एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल। तो इसमें हमें राइट आर एच एस यूज़ करना है। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है? आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल। इसमें क्या होता है, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखे हैं तो अगर उसमें कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाती है तो दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है। क्या दे रखा है? ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है। इसे थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ट्रायंगल को, तो जिससे कि क्लियर दिखे। ठीक है, और इसमें हमारे दो एल्टीट्यूड है। पहले हमारा ट्रायंगल है ए बी एंड सी। अब इसमें दो एल्टीट्यूड है हमारे। किस किस साइड पे एल्टीट्यूड है हमारे? बी ई एंड सी एफ, दो एल्टीट्यूड है। तो बी ई यानी कि यहाँ एक पॉइंट बी है, ई है, और ये एल्टीट्यूड कुछ इस प्रकार होगा हमारा। तो मैं इसे स्ट्रेट लाइन वाला टूल यूज़ करता हूँ। ये कुछ इस प्रकार होगा और इसको पॉइंट हो जाएगी, ये हो जाएगा पॉइंट ई। दूसरा हमारा है एल्टीट्यूड सी एफ, यानी कि कोई पॉइंट एफ यहाँ है और ये क्या होगा, लाइन गलती खींची है। और दूसरी लाइन होगी हमारी, दूसरा जो हमारा इसमें एल्टीट्यूड होगा वो सी एफ होगा। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर कोई लाइन होती है, जैसे इस तरीके से 90 एंगल बनाती है वो बेस के साथ, याद रखना। और इसमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि बी ई और सी एफ बराबर है, यानी कि ये बराबर है इसके। अब मैंने दोनों को एक एक बोल दिया, तो ये हो जाएगा सी एफ बराबर होगा हमारा बी ई के। तो हमें शो करना है कि जो ए बी सी ट्रायंगल है हमारा आइसोसेल है। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि बी ई एंड सी एफ आर टू एल्टीट्यूड, ठीक है, टू आर इक्वल भी है। याद, ये क्वेश्चन में ये भी बोला, यानी कि बी ई है वो बराबर है हमारे सी एफ के, पहले ही क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें ए बी सी को आइसोसेल प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? इन दोनों में हम ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल लेने वाले इसमें। सबसे पहले लेंगे, प्रूफ कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल लेने वाले हैं? बी ई सी एंड सी एफ बी। ठीक है, कौन कौन से? बी ई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ये ट्रायंगल लेंगे और इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे हम? इसमें देखेंगे कौन से तीन चीज़ें इसमें बराबर है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में पहले गिवन है कि ये बी ई है वो सी एफ के बराबर है। तो लिख देंगे साइड बी ई बराबर है हमारे साइड सी एफ के। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। दूसरा हमारा बी सी बराबर होगा बी सी के। बी सी दोनों साइड, दोनों ट्रायंगल में हमारा जो बी सी है वो हमारा इक्वल दे रखा है। और साथ में जो ये बी सी है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल, ये दोनों हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बी सी है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की हमारी क्या है? हाइपोटेनियस है। तो ये तो हो गई हमारी साइड, ये तो हमारी साइड है, साइड। और ये होगा हमारा हाइपोटेनियस। जो बी सी हाइपोटेनियस बी सी होगा वो हाइपोटेनियस
बी सी के बराबर होगा, और इसका रीज़न देना है आपको कॉमन, कि दोनों ट्रायंगल में बी सी हमारे कॉमन है और हाइपोटेन्यूज भी है दोनों ट्रायंगल की। ठीक है, जैसे ही हमारा एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाता है दो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल बी ई सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी एफ बी के, और आपको इसका रीज़न देना है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल। ठीक है, तो जैसे ही दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल है हमारा बी सी ई, कौन सा एंगल, बी सी ई, वो बराबर होगा एंगल सी बी एफ के, और इसका रीज़न देना है आपको सी पी सी टी। यानी कि अगर दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सी, अगर मैं अब यहाँ आपको समझना है, ध्यान से देखना, जो सी बी एफ है उसे मैं सी बी ए कह सकता हूँ, सी बी ए कह सकता हूँ, या ए बी सी, एंगल ए बी की तो बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं इसे सबसे पहले जो ये हमारा एंगल है, और ऐसे ही बी सी ई है उसे हम कह सकते हैं बी सी ए एंगल कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बी सी ए, और ये हो जाएगा सी बी एफ को हम बोल सकते हैं सी बी ए। बात एक ही है, वो एंगल हमारा बी कॉमन रहेगा इसमें। ठीक है, सी बी ए। तो जैसे ही ये एंगल बराबर हो जाता है इसके, तो हम कह सकते हैं अपोजिट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। यानी कि अगर दो एंगल इक्वल है तो इसके जो अपोजिट साइड्स होगी, जैसे कि ये इस एंगल के अपोजिट साइड ये है और इस एंगल के अपोजिट साइड ये है, ये आपस में आप बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, और इसका रीज़न आपको देना है क्या है, अपोजिट साइड अपोजिट टू sides opposite to equal angles of a triangle are equal। तो ये जो हमारी ये थ्योरम है बेसिकली इसी पे हमारी पूरी 7.2 एक्सरसाइज है, पूरी इसी पे बेस्ड है। तो यानी कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है, अगर उसमें ये अब एंगल्स है हमारे बराबर है, ये एंगल्स बराबर है, तो इनकी जो अपोजिट साइड होगी, इस एंगल की अपोजिट साइड ये है, इस एंगल की अपोजिट साइड ये है, ये आपस में बराबर होगी। इसका मतलब ये है, तो जैसे ही दो ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है और उसके अपोजिट एंगल भी हमारे बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ए बी सी इज़ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। Fine, so this is how you can prove this question, guys, and hope you like it. And that's the end of the fourth question. Let's meet in the next video for the fifth question.